नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ट्रेडिंग विद लॉस कवर में। तो दोस्तों आज की वीडियो से हम बात करने वाले हैं SBI के काफ़ी शानदार म्यूचुअल फंड्स के बारे में, जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छा खासा साबित हो सकता है। इस म्यूचुअल फंड से दोस्तों आप मात्र 10,000 रुपये से ही अच्छा खासा अमाउंट बना सकते हो जहाँ पर, ठीक है। 1 करोड़ तक किस तरीके से बन सकता है, कैसे बनेगा, टोटल ऑफ प्रोसेस आपको जहाँ पर बताने वाला हूँ। और इस म्यूचुअल फंड्स के बारे में टोटल ऑफ जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, A to Z जानकारी समझ में आ जाएगी। तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं सब कुछ इस वीडियोस के अंदर कि आपको करना क्या क्या है, किस तरीके से सब कुछ करना होगा जहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले जानेंगे दोस्तों म्यूचुअल फंड्स के बारे में, कौन से म्यूचुअल फंड्स है जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो दोस्तों इस म्यूचुअल फंड्स का नाम है SBI मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड इन्वेस्टमेंट प्लान। तो दोस्तों इस म्यूचुअल फंड्स की आज जो है हम जहाँ पर बात करने वाले हैं, और टोटल ऑफ जानकारी इस म्यूचुअल फंड्स की जहाँ पर दोस्तों आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले जानेंगे इसके रिटर्न्स के बारे में कि रिटर्न्स दोस्तों क्या क्या है, किस तरीके से रिटर्न्स मिला है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये म्यूचुअल फंड्स आपके बच्चों की शादी के लिए, या आपके कोई भी जैसे कि आगे चल के लॉन्ग टर्म में दोस्तों आप जो है पैसा बनाना चाहते हैं, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जहाँ पर दोस्तों बात करेंगे चलिए इसके रिटर्न की, तो 1 ईयर के रिटर्न की जहाँ पर बात कर लेते हैं, 1 साल के रिटर्न की। तो 1 साल का रिटर्न जो दोस्तों जहाँ पर है हमारा 28% का। अब जहाँ पर 3 साल के रिटर्न की अगर मैं बात करूँ, 3 साल में इसने कितना रिटर्न दिया है हमें, यानी कि कितना प्रॉफिट दिया है, तो 23% का जहाँ पर प्रॉफिट मिला 3 साल। एंड ऑल टाइम रिटर्न की बात करूँ, ऑल टाइम रिटर्न यानी कि हर समय कितने रिटर्न जहाँ पर चल रहा है, ऑल टाइम रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो 39% का जहाँ पर ऑल टाइम रिटर्न्स है। एंड जहाँ पर चलिए अब जान लेते हैं, देखो इसमें टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, 3 इन्वेस्टमेंट होती हैं, जो कि एक होता है आपका SIP, ठीक है, वो एक होता है SIP, एंड दूसरा होता है लमसम, और तीसरा जो होता है वो होता है SWP। तो SIP, लमसम, SWP। आज हम जहाँ पर बात करेंगे लमसम प्लान के बारे में, लमसम के, ठीक है। अब जहाँ पर चलिए, और इन्वेस्टमेंट हमारी रहेगी 10,000 रुपया, ठीक है, इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपया। चलिए आप जहाँ पर जान लेते हैं इसके बारे में, इसके फंड साइज के बारे में टोटल ऑफ जानकारी, जो कि आपके लिए जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो फंड साइज की अगर मैं जहाँ पर बात करूँ, इसके फंड साइज की बात करूँ तो 3,244 करोड़ रुपए का इसका फंड साइज है। एंड NAV की बात करें तो NAV प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो जहाँ पर 42 रुपये का समथिंग NAV चल रहा है। इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप मिनिमम SIP जहाँ पर कितने से कर सकते हो, मिनिमम SIP की अगर मैं जहाँ पर बात करूँ तो 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो कम से कम। एंड जहाँ पर मिनिमम लमसम की बात करें हम, अगर मिनिमम लमसम की बात करें तो 5,000 रुपये से आप जहाँ पर स्टार्ट कर सकते हो। एंड उसके बाद में कोई भी लिमिट नहीं है, आप कभी कितना भी फिर करो, 5,000 फिर 50,000 या 1 लाख जो भी है, ठीक है। तो जहाँ पर मिनिमम 500 करना होगा SIP और लमसम 5,000 रुपया। तो ये हो जाती हैं जो नॉलेज है आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। अब जहाँ पर जानेंगे दोस्तों इसके एक्सपेंस रेशियो के बारे में। एक्सपेंस रेशियो इसका कितना है, एक्सपेंस रेशियो की अगर हम जहाँ पर बात करें तो 0.80% का है। लॉक इन पीरियड की जहाँ पर बात करूँ, लॉक इन पीरियड दोस्तों जहाँ पर 5 ईयर का है, ठीक है, यानी कि 5 ईयर का इसलिए है क्योंकि ये चाइल्ड के लिए है, ठीक है, चाइल्ड यानी कि बच्चों के लिए है, तो 5 ईयर का है। 5 ईयर से पहले आप इसमें पैसा नहीं निकाल सकते अपना, 5 ईयर के बाद में ही आप जहाँ पर आप अपना पैसा निकालेंगे। जब बच्चे में थोड़ा अच्छा खासा मतलब 5 साल का हो जाएगा तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए जहाँ पर 5 ईयर रख रखा है। ऑल टाइम रिटर्न की अगर जहाँ पर बात करें तो 39% आपको पता ही है, ठीक है, मैंने पहले आपको बता दिया है कि ऑल टाइम रिटर्न जहाँ पर 39% है।
चलिए अब जहाँ पर जानेंगे कि किस तरीके से हमारा जो है इन्वेस्टमेंट होना है, पैसा किस तरीके से हमें करना है। सपोज़ करो हम जहाँ पर दोस्तों कितने का कर रहे हैं, लमसम प्लान अगर हम 10,000 रुपये का जहाँ पर करते हैं, ठीक है, 10,000 रुपये का करते हैं, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न में जहाँ पर मान कर चल रहा हूँ दोस्तों, एक्सपेक्टेड रिटर्न 21% का, 21% का हम एक्सपेक्टेड रिटर्न मानकर चल रहे हैं। और 10 ईयर की बात कर लेते हैं, 10 साल में जहाँ पर कितना रुपया जहाँ पर ये बन जाएगा, तो 10,000 10 ईयर में कितने बनेंगे 21% के तहत, तो ये बनेंगे दोस्तों 57,275 रुपया एंड प्लस 10,000 रुपये आपका ये रहा। तो टोटल पैसे की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 67,275 रुपये जहाँ पर आपके पैसे की वैल्यू हो जाएगी। एंड जहाँ पर यही आप 20 साल के लिए करते हैं, सपोज़ करो मैं तो 20 साल के लिए करूँगा लमसम प्लान, सपोज़ करो मैं 10,000 रुपये, दोस्तों लमसम प्लान वो प्लान होता है आपको सिर्फ एक बार ही 10,000 इन्वेस्ट करना होता है जहाँ पर, तो 10,000 20 साल के लिए कितना बनाएगा 21% एक्सपेक्ट रिटर्न के हिसाब से, तो ये बनाएगा आपका 4,42,000 एंड 4,42,593 रुपया और 10,000 रुपये आपका ये रहेगा, ठीक है। तो टोटल पैसे की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 4,52,593 रुपया। अब बात करते हैं दोस्तों जहाँ पर अगर 25 साल के लिए हम कर दें तो भाई 10,000 से 21% के रिटर्न के हिसाब से, तो जहाँ पर दोस्तों इस पैसे की वैल्यू हो जाएगी 11,63,909 रुपया प्लस 10,000 जे रहा, तो टोटल ऑफ पैसे की वैल्यू हो जाएगी 11,73,909 रुपया। अगर 30 साल के लिए हम जहाँ पर करते हैं, 30 ईयर के लिए 10,000 के लमसम में 30 साल एंड 21% के रिटर्न के हिसाब से कितना बनेगा, तो ये बनेगा हमारा 30,34,816 रुपया प्लस 10,000 आपका जे रहा, तो टोटल अब आपके पैसे की वैल्यू हो जाएगी 30,44,816 रुपया, ठीक है। अब जहाँ पर यही चीज़ आप जो है कम से कम 35 से 36 साल के लिए 37 साल के लिए कर देते हैं, 37 ईयर के लिए कर देते हैं, जब 35 ईयर के लिए कर देते हैं तो ये पैसा आपका दोस्तों कितना बनेगा, कम से कम 98 लाख समथिंग आपका ये रुपया जहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप जहाँ पर कर सकते हैं, यानी कि आपका ये रुपया 37 साल में 98 लाख समथिंग पहुँच जाएगा। अगर दोस्तों आप इन 10,000 को 10,000 के जहाँ पर इन्वेस्ट किया है, जहाँ पर आप अगर 50,000 का इन्वेस्ट करते तो यही पैसे की वैल्यू आपकी पता कितने की पहुँच जाती, कम से कम 1.5 करोड़ से ज़्यादा की, और 25 साल के अंदर ही समथिंग 20 से 25 साल के अंदर, ठीक है, 20 साल में समथिंग आपकी 1.5 करोड़ रुपए जहाँ पर हो जाता। तो इस तरीके से दोस्तों कर सकते हो आप। अब जहाँ पर एक चीज़ आपको बता दूँ, ये वीडियो एक नॉलेज पर्पज़ के लिए बनाया गया है, ठीक है, और ये म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा हाई रिस्क की कैटेगरी में आते हैं, तो ये हाई रिस्क भी है भाई इसमें, इस चीज़ को याद रखो और इसके बारे में और ज़्यादा नॉलेज लो, इसके बारे में और ज़्यादा जहाँ तहाँ से जितना आपको हो सके नॉलेज ले करके तब आप इसमें इन्वेस्ट करें, वरना ऐसे ना करें। और जहाँ पर ये वीडियो नॉलेज पर्पज़ के लिए मैंने आपको बता ही दिया, आपको सिर्फ जहाँ पर समझाया जा रहा है कि ये प्लान इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। बाकी दोस्तों जो भी चेंजिंग होगा वो आपको और हम बता देंगे, और इसके बारे में जो भी जानकारी होगी वो हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले मैंने आपको से यही कहा है ये वीडियो एक नॉलेज पर्पज़ के लिए है सिर्फ, ठीक है। आपको जहाँ पर समझाया जा रहा है, जैसे जैसे रिटर्न दे रहा है ना उसी तरीके से हमने आपको जहाँ पर समझाया है। बाकी इन्वेस्ट करना ना करना वो आपके हाथ में है, हम जहाँ पर कोई भी ये नहीं कह रहे हैं कि आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करो ही, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड जानकारी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।